न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। देश की खराब अर्थव्यवस्था के लिए भारत, अमेरिका और अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान सेना जिम्मेदार है। पहले भी विवाद में रह चुके टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी महिला एमएलए के गाल खींचने का वीडियो हुआ वायरल। वायु प्रदूषण बढ़ने से सांस संबंधित बीमारी के मामले बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देश की खराब अर्थव्यवस्था के लिए भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान सेना जिम्मेदार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में अपने 3 कार्यकाल के बाद सेना द्वारा अपशब्द किए गए PMLN प्रमुख नवाज शरीफ ने मंगलवार को सेना पर अपना तबाजू हमला देते हुए कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में अपने 3 कार्यकाल के बाद सेना द्वारा अपशब्द किए गए PMLN प्रमुख नवाज शरीफ ने मंगलवार को सेना पर अपना जुबान हमला तेज करते हुए देश की सभी समस्या के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि यह उनके लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। उन्होंने कहा, आज पाकिस्तान जहां अर्थव्यवस्था की स्थिति में है, यह भारत, अमेरिका या तक कि अफगानिस्तान द्वारा नहीं किया गया है। वास्तव में हमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने सेना से कहा कि एक चयनित शासन थोपा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने 2018 के चुनाव में धांधली इस देश पर हमला किया, जिससे लोगों को परेशानी हुई और अर्थव्यवस्था में गिरावट हुई। शरीफ, जिन्होंने पिछले हफ्ते टेलीफोन पर राष्ट्र के नाम एक संबोधित में वरिष्ठ न्यायाधीशों को उन्होंने सत्ता से हटाने के लिए मजदूर करने के लिए 2014 से 17 के सैन्य प्रतिष्ठा का दोषी ठहराया था। उन्होंने इस स्थिति के बाद के लिए उच्च न्यायालय पर भी हमला किया। उन्होंने कहा, जब वे संविधान तोड़ते हैं तो न्यायाधीश उन्हें माला पहनाते हैं और इनके शासन को अवैध बनाते हैं। जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो न्यायाधीश उन्हें पद से हटाने पर मुहर लगाते हैं। 4 साल की लंबी अवधि के आत्मनिर्वाण के बाद अक्टूबर में देश लौटो शरीफ में 2017 में उन्होंने सत्ता से बाहर करने की भी भूमिका निभाई थी। IAFI प्रमुख जनरल हैवद फैज हमीद पर भी जुबानी हमला किया था। कट्टर प्रतिबंध पाकिस्तान तहज़ीए-ए-इंसान सुप्रीम को पूर्व PM इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने यह फैसला किया क्योंकि वे अपनी पसंद के आदमी को सत्ता देना चाहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहले भी विवादों में रह चुके हैं TMC सांसद कल्याण बनर्जी महिला MLA के गाल खींचने का वीडियो हुआ वायरल। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीश धनखड़ की नकल करने के एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। वहीं इसके साथ उनके पुराने विवाद के गुट मुर्दे भी उखड़ गए हैं। एक वीडियो इंटरनेट पर जोरों शोरों से वायरल हो रहा है, जिसमें TMC सांसद बनर्जी को पार्टी की एक महिला के गाल खींचते हुए कैप्चर किया गया। अब न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व बल्कि आम लोग भी इस नेता की आलोचना कर रहे हैं। महिला के गाल खींचने वाला यह वीडियो लगभग 3.5 साल पुराना है। इस वीडियो को 9 मार्च 2021 बांग्ला भाजपा के महासचिव और हुंगली के सांसद लिकेट टर्जन ने शेयर किया था। इसके बाद यह लगभग हर प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हुआ। इसके साथ लॉकेट के तंज कसते हुए लिखा था कि तृणमूल कांग्रेस को सशक्त बना रही है, सांसद कल्याण बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। वीडियो उस वक्त का है जब बंगाल में विधान भवन चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। दावा किया जा रहा था कि बांकुर की तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस विधायक टिकट न मिलने से निराश थी। जब पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो सांसद कल्याण बन मुखर्जी को भरी सभा में महिला नेत्री के गाल खींचते हुए कैप्चर किया गया। और जाने कैसे TMC सांसद कल्याण बनर्जी की वजह से जाट समाज के निवासन पर पूरा विपक्ष लग गया। उधर जब राजनीतिक और सामाजिक गोलियों में आलोचना होने वाली थी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने इस पर सफाई दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर X पर अपने अकाउंट से पोस्ट किया था कि भाजपा नेता चैटर्जी के दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है। लगता है वो भाई बहन के रिश्ते को नहीं समझते। संसद ने खुद को बावकुंबर से संबोधित करते हुए कहा था, आलोचना को भी अपनी बहन की तरह मानते थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वायु प्रदूषण बढ़ने से सांस संबंधित बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने शहर को निगरानी में रखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनमुखर मांडविया ने मंगलवार को कहा कि विभिन्न अस्पतालों के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में वायु प्रदूषण बढ़ने से सांस संबंधित बीमारियों के मामले काफी बढ़ रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यकर के 18 राज्य के लगभग 80 अस्पताल में तेजी से श्वास बीमारियों पर निगरानियां शुरू की गई है। मांडविया ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को राज्यसभा के जानकारी दी कि इस निगरानी का मकसद संबंधित वायु गुणवत्ता स्तरों के शब्द में गहरा से निरागनी करने की मांग दिखाई थी। सुझाव का निरीक्षण करना भी उन्होंने बताया था। हवा खराब होने से सांस संबंधित बीमारियों के मामले काफी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा था, ऐसे आंकड़ों के शुरुआत सुझाव से पता चलता है कि जब हवा की गुणवत्ता खराब होती है तो सांस संबंधित बीमारियों के मामलों में बढ़ोतरी होती है। मांडविया ने कहा कि IIR डिजिटल निगरानी डेटा अगस्त 2023 में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोस्ट के जरिए शुरू की गई थी। यह सभी को पता चला कि वायु प्रदूषण सांस संबंधित और इससे संबंधित बीमारियों के प्रमुख कार्यकर में स्थापित होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सांस प्रणाली सहित मानव शरीर का स्वास्थ्य कई प्रकार से होता है। इसमें लोगों का भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, चिकित्सक, रुग्णालय, इम्यूनिटी पावर को आश्वस्तित करता है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।